फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन वैष्णव स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। आज हम बात कर रहे हैं आपसे स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि किसी भी टेंस को बनाने के लिए या किसी भी सेंटेंस को बोलने के लिए हमें किन शब्दों की जरूरत पड़ती है। तो आज हम उन्हीं स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, यानी किस फॉर्मेशन से आप प्रॉपर्ली और करेक्ट सेंटेंस को बोल सकते हो और लिख सकते हो। देखिए, जब भी हम किसी वाक्य को बनाने चलते हैं तो हमें 5 चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला होता है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मींस कर्ता। देयर आर 9 सब्जेक्ट्स इन इंग्लिश, इन दैट 5 कम इन सिंगुलर एंड 4 कम्स इन प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर में आपके आते हैं ही मींस वह, इट यूज फॉर बॉय, शी मींस वह, ये लड़की के लिए यूज होता है यानी गर्ल। आई मींस मैं, आई की कोई स्टैंड पोजीशन नहीं होती, आई कभी सिंगुलर होता है और कभी प्लूरल में। जैसे आई एम सिंगुलर बन गया, आई वाज सिंगुलर बन गया, लेकिन आई हैव प्लूरल बन जाता है। इट यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग यानी निर्जीव वस्तु के लिए यूज किया जाता है। एंड सेकेंडली, कोई भी पशु पक्षी या जानवर के लिए भी हम इस शब्द का यूज करते हैं। द नेक्स्ट इज राम, किसी भी एक बंदे के नाम के साथ यानी सिंगुलर चीज के साथ, लाइक माई ब्रदर, योर ब्रदर, माई सिस्टर, उसके साथ वो सिंगुलर में आते हैं। सेकेंड इज प्लूरल। प्लूरल में आपके 4 पॉइंट्स आते हैं। दे माने वे, यू मीन्स तुम, वी मीन्स हम, एंड राम एंड श्याम, यानी 2 व्यक्ति के नाम या 2 से ज्यादा व्यक्ति के नाम आते हैं तो वो बहुवचन में जाते हैं, लाइक माय फ्रेंड्स, योर फ्रेंड्स, माय सिस्टर्स। तो इस तरह से जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो 5 सिंगुलर होते हैं और 4 प्लूरल होते हैं। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मींस सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मींस हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो अकॉर्डिंग टू टेंस होता है। हेल्पिंग वर्ब में जैसे हम इज एम आर का यूज करते हैं, वाज वर का यूज करते हैं, हैज हैव हैड एक्सेट्रा। मतलब ये बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं दैट आर द बेस्ड ऑन द टेंसेस, जो टेंसेस पर आधारित होते हैं, यानी टेंस के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। थर्ड होती है आपकी वर्ब। वर्ब मींस क्रिया, यानी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्ब्स लाइक गो, वेंट, गॉन, या फिर ईट, एट, ईटन। ये भी टेंसेस पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और अगर हम परफेक्ट की बात करते हैं, चाहे हम प्रेजेंट की बात करें, चाहे पास्ट की बात करें, चाहे फ्यूचर की, वहां परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है सपोर्टिंग वर्ड। सपोर्टिंग वर्ड मींस होता है सहायक शब्द, जिसे हम प्रीपोजिशन भी बोलते हैं। अभी मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं सो दैट कि यू विल मेक अ सेंटेंस इन फ्यूचर। उसके बाद जब हमारा प्रीपोजिशंस का पार्ट चलेगा तो आपको प्रॉपर्ली उसको समझाया जाएगा। जो मेन सपोर्टिंग वर्ड हमने लिए हैं, जैसे टू यूज होता है गति और को के लिए, फ्रॉम मतलब से, बाय द्वारा के लिए, विद माने साथ, जब कोई काम किसी के साथ होता है तो उसके लिए हम विद का यूज करते हैं, फॉर मीन्स के लिए, ऑफ मीन्स काकी के, इन माने अंदर या में, ऑन माने ऊपर या पर, और एट माने भी पर। अब देखिए, ऑन माने भी पर आ रहा है और एट माने भी पर आ रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर हम बोलते हैं किताबें मेज पर हैं, द बुक्स आर ऑन द टेबल, जो किसी की पोजीशन बताते हैं वहां हम ऑन का यूज करते हैं। और जब हम बोलते हैं दरवाजे पर कौन है, घर पर कौन है, खेतों पर कौन है, या दुकान पर कौन है, तो हम उसके लिए किसका यूज करते हैं, एट। और इसके अलावा हम यूज करते हैं ए, एट और द। ये तीनों आर्टिकल्स के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, हम इसको जब हम आपको आर्टिकल का चैप्टर लेंगे तो हम आपको ये आर्टिकल प्रॉपर्ली समझाएंगे। ठीक है, ये अभी हमने इसलिए बताया ताकि जैसे हम नॉर्मली लिखेंगे आई राइट और लेटर, तो आपको पता होना चाहिए कि ए यहाँ पर क्यों यूज हो रहा है। और प्रॉपर आपको एक इसका चैप्टर रहेगा, प्रॉपर पूरा एक वीडियो रहेगा आर्टिकल्स के ऊपर, तो आपको ये प्रॉपर्ली समझ में आएगा। और सबसे लास्ट में आपका होता है उद्देश्य यानी मोटो। आपका मोटो क्या है, यानी वाक्य कहने का सेंस क्या है। तो इस तरह से किसी भी वाक्य को बनाते समय, लिखते समय या पढ़ते समय केवल इन 5 पॉइंट की जरूरत होती है। द फर्स्ट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मींस कर्ता, हेल्पिंग वर्ब मींस सहायक क्रिया, वर्ब मींस क्रिया, सपोर्टिंग वर्ड मींस सहायक शब्द, और ऑब्जेक्ट मींस उद्देश्य। ठीक है, अब ये जो पार्ट है भैया, ये अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज उसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई है, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।